हेलो स्टूडेंट्स, आज आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस फॉर डेली लाइफ। ये सेंटेंसेस स्टूडेंट्स आपको डेली लाइफ में बहुत ही काम आएंगे। इनको आपको अच्छी तरह मेमोराइज करना है और अपने जीवन में इनका प्रयोग करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस है हार मत मानो, डोंट गिव अप। पहला सेंटेंस क्या है? हार मत मानो, डोंट गिव अप। गिव अप अगर अलग से मीनिंग आता है तो गिव अप का स्टूडेंट्स एक मीनिंग और होता है गिव अप। गिव अप माने होता है छोड़ना, यानी किसी का बुरी आदत को या किसी हैबिट जो कि बुरी है उसको छोड़ना। जैसे धूम्रपान को छोड़ना तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? गिव अप। गिव अप स्मोकिंग। तो यहाँ गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, यानी किसी काम को करने से आपको रुकना नहीं है, इसलिए कहते हैं डोंट गिव अप। दूसरा सेंटेंस स्टूडेंट्स और कुछ नहीं। वेरी सिंपल सेंटेंस, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। नथिंग एल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने आगे बढ़ जाओ। वेरी सिंपल सेंटेंसेस है, आगे बढ़ जाओ, गो अहेड। जैसे कोई लोग खड़े हुए हैं, कई लोग खड़े रहते हैं, कहते आगे बढ़ जाइए, गो अहेड। या जीवन के किसी क्षेत्र में उन्नति कीजिए, उन्नति करना है तो कोई व्यक्ति कह सकता है गो अहेड, आगे जाइए, यानी जहां आप हैं उससे आगे बढ़िए। अगला स्टूडेंट सेंटेंस है कौन है? हु इज इट। कोई भी आता है अपन अक्सर पूछते हैं कौन है? हु इज इट। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझसे जो कुछ हो सकेगा करूंगा। आई विल डू माई बेस्ट। आई विल डू माई बेस्ट। मुझसे जो कुछ हो सकेगा करूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स उपदेश से उदाहरण वाला। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, उपदेश से उदाहरण वाला, यानी किसी को समझाने की अपेक्षा उसको करके बताइए, वो काम प्रैक्टिकल वे में करिए, वो कहीं ज़्यादा अच्छा है बजाय किसी को उपदेश देने के। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स आप किसी काम के नहीं हो, इसके लिए यू आर नॉट फिट फॉर एनीथिंग। यू आर नॉट फिट फॉर एनीथिंग, आप किसी के लिए फिट नहीं है। और दूसरा है यू आर गुड फॉर नथिंग। तो गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है नाकारा। जो व्यक्ति नाकारा होता है उसके लिए क्या बोलते हैं? गुड फॉर नथिंग। या कह सकते हैं यू आर नॉट फिट फॉर एनीथिंग, आप किसी काम के नहीं। अगला सेंटेंस स्टूडेंट्स आपने यह किताब कितने में खरीदी। आपने यह किताब, या एक की जगह स्टूडेंट्स है यह है, आपने यह किताब कितने में खरीदी। तो हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस बुक। हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस बुक। इस सेंटेंस के माध्यम से आप कई और सेंटेंस भी बना सकते हैं। आपने यह पर्स कितने में खरीदा, आपने ये मकान कितने में खरीदा। कई सेंटेंसेस आप इस सेंटेंसेस के माध्यम से बना सकते हैं। तो हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस बुक, आपने किताब कितने में खरीदी। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स तौलो फिर बोलो। तौलो फिर बोलो, यानी कहने का मतलब है पहले किसी बात को अच्छी तरह सोच समझ लो, तब उसके बाद हमें बोलना चाहिए। कह सकते हैं थिंक बिफोर यू लीव। थिंक बिफोर यू लीव। यहाँ स्टूडेंट्स लीव है, लीव की जगह लीव, LEAP। थिंक बिफोर यू लीव, यानी किसी काम को करने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिए। थिंक माने विचार करना, और लीव माने छलांग लगाना, यानी किसी काम को आप कर रहे हैं या किसी काम में जा रहे हैं या कहीं कूद रहे हैं तो सबसे पहले आपको सोच लेना है, विचार कर लेना है, तब उस काम को करना शुरू करना है। थिंक बिफोर यू लीव। इस सेंटेंस स्टूडेंट कई बार कंपटीशन में आ जाता है, यहाँ बनने के लिए आ जाता है थिंक ब्लैंक स्पेस यू लीव। अब आ जाता है बिफोर, आफ्टर, तो आपको क्या बनना है? बिफोर। थिंक बिफोर यू लीव। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट से धैर्य रखिए। हैव पेशेंस। हैव पेशेंस। तो स्टूडेंट्स एक शब्द होता है पेशेंट, PATIENT। पेशेंट मान होता है मरीज, और पेशेंट का एक मतलब और होता है धैर्यवान। धैर्यवान, जो धैर्य रखे हुए, पेशेंट। पेशेंट का मतलब मरीज भी होता है और पेशेंट का मतलब धैर्यवान। तो हैव पेशेंस, धैर्य रखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है पक्का इरादा कर लीजिए। पक्का इरादा कर लीजिए। मेक अप योर माइंड। मेक अप योर माइंड। जैसे कोई काम करने जा रहे हैं आप,
तो कहते हैं ना पहले पक्का इरादा कर लीजिए, तो मेक अप योर माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, मौका हाथ से ना जाने दो या लोहे पे तभी चोट करो जब ये गर्म हो। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसमें यहाँ पूछ लिया जाता है, यहाँ ब्लैंक दे दिया जाता है, स्ट्राइक द आयरन ब्लैंक स्पेस इट इज हॉट। यहाँ भरने दे दिया जाता है व्हेन, वेयर, व्हाइल, वाइल। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ क्या भरना है, व्हाइल। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, यानी लोहे पे तभी चोट करो जब ये गर्म हो। कहने का मतलब ये है कि मौका हाथ से ना जाने दो, अगर आपके पास मौका है तो उस काम को करना चाहिए। यानी लोहा जब गर्म होता है तो आप उसको किसी भी तरह से या किसी भी तरीके से उसे मोड़ सकते हैं, उसका कुछ भी बना सकते हैं। इसलिए जब ऐसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ने के लिए तैयार है तो उनको पढ़ाना है, क्योंकि वो एक अच्छा मौका है। तो हमें मौका हाथ से नहीं जाने देना, यानी लोहे पर तभी चोट करें जब ये गर्म हो। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, उसने मेरी नकल उतारी। जैसे हम किसी की नकल उतारते हैं, ही मिमिक्ड मी, तो नकल उतारने के लिए स्टूडेंट्स कौन सा शब्द है, मिमिक्ड। ही मिमिक्ड मी, उसने मेरी नकल उतारी। इसी से बना मिमिक से मिमिक्री, इसी से बना मिमिक्री, जो किसी की नकल करते हैं। तो मिमिक वर्ब है स्टूडेंट्स, और मिमिक्री क्या है, नाउन। आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, ही टुक मी ऑफ, उसने मेरी नकल उतारी, ही टुक मी ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, समय का सदुपयोग करो, समय का सदुपयोग करो। तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम, मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, मुझे उपन्यास पढ़ने का शौक है। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। किसी काम को करने का शौक होता है तो उसके लिए आप प्रयोग करते हैं फॉन्ड ऑफ। किसका प्रयोग करते हैं, फॉन्ड ऑफ। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग बुक्स। आपको अगर किसी शौकीन हो तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स, फॉन्ड ऑफ के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। फॉन्ड ऑफ के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फोर्थ, आईएनजी फॉर्म आती है। तो आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। आप इस तरीके से और ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग। कई सेंटेंसेस आप बना सकते हैं सेंटेंस की मदद से। अगला सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, एहतियात इलाज से बेहतर है। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है स्टूडेंट्स। आजकल एक कोरोना नाम की बीमारी चल रही है जो कि बहुत ही परेशान किए हुए है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका अपन कह सकते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी अगर हमें डॉक्टर पे जाना पड़े, उससे अच्छा है कि हम एहतियात बरतें, उस बीमारी से बचने का प्रयास करें, बजाय किसके कि बाद में डॉक्टरों के चक्कर लगाते फिरें। तो ऐसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अगर कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, उसको पहले ही कंट्रोल कर लें, उसको वो परिस्थिति पैदा ही ना होने दें, तो फिर उसके इलाज की आपको ज़रूरत नहीं होती। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, असली बात पर आओ, कम टू द पॉइंट। जैसे कई बार इधर उधर की बातें चल रही होती हैं, इधर उधर की घुमा फिरा के बात की जाती है, तो एक सेंटेंस है घुमा फिरा कर बात करना। अपन अक्सर बोल देते हैं आप लोग कि घुमा फिरा के बात मत करो, तो उसके लिए जो स्टूडेंट सेंटेंस आ जाता है, डोंट बीट अबाउट द बुश, डोंट बीट अबाउट द बुश। डोंट बीट अबाउट द बुश। तो डोंट बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बात ना करो। एक सेंटेंस और ही जुड़ जाएगा आपके इन्हीं सेंटेंसों में, घुमा फिरा के बात ना करो, डोंट बीट अबाउट द बुश, यानी कम टू द पॉइंट। जुबान पर काबू रखो। स्टूडेंट्स बोल देते हैं अक्सर, अपनी जबान पर काबू रखिए, होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, मुझे अकेला छोड़ दो। ये सेंटेंस बहुत ही पॉपुलर सेंटेंसेस है, आपने स्टूडेंट्स अक्सर मूवीज वगैरह में सुना होगा कि मुझे अकेला छोड़ दो, यानी लीव मी अलोन, लीव मी अलोन।
तो यहाँ स्टूडेंट्स आपने ये कुछ सेंटेंसेस महत्वपूर्ण देखे जो आपके डेली लाइफ के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन सेंटेंसों के माध्यम से कई मीनिंग्स, कई सेंटेंसों का स्ट्रक्चर, कई बीच बीच में जो शब्द आए, कंजक्शंस जैसे बहल आया या कई और कंजक्शंस आए जैसे, उनका आप इन सेंटेंसों के माध्यम से यूज करना सीख सकते हैं। और एग्जाम में अगर सेंटेंसेस आते हैं तो उनमें आप उनको जो शब्द मिस होते हैं उनको आप फिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।